आचार्य प्रशांत की किताब पैसा के अध्याय 7, जिसका शीर्षक है पैसे नहीं कमाने, उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। अक्सर ना समाज में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक लगता है। किसी आलीशान कैफे में एक व्यक्ति बैठा है। हाँ। उसने पैरों में ना एकदम महंगे वाले नाइकी के जूते पहने हैं, कलाई पर एक बहुत ही शानदार रोलेक्स की घड़ी चमक रही है, हाथ में दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन है और वो बड़ी ही गंभीरता से एक दार्शनिक अंदाज में कह रहा है कि पैसा तो बस हाथ का मैल है, मोह माया है, इसका जीवन में आखिर काम ही क्या है। ये तो बहुत ही क्लासिक उदाहरण दे दिया आपने। मतलब हम सब ने कभी ना कभी ऐसे लोगों को देखा ही है। बिल्कुल देखा है, और बचपन से हमें हमेशा से यही सिखाया गया ना कि अध्यात्म और सादगी ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या अध्यात्म और आदर्शवाद का ये जो चोला है, क्या ये दरअसल मेहनत और काम से भागने का एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना तो नहीं है? सही बात है, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारा उद्देश्य काम, पैसा और आध्यात्मिकता के बीच के उस उलझे हुए संतुलन को समझना है, जिसे समाज ने मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरी तरह से विकृत कर दिया है। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। देखिए, ये विषय वाकई में बहुत गहरा है और इसका सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। क्योंकि ना ये चर्चा सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों या आपके बैंक बैलेंस के आंकड़ों के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये हमारी नियत, हमारे अवचेतन मन में छिपे हुए अहंकार और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आत्मछल के बारे में है। आत्मछल मतलब खुद को धोखा देना, राइट? एकदम सही। खुद को धोखा देने की उस बारीक प्रवृत्ति के बारे में जिसे हम बड़ी चालाकी से महानता का नाम दे देते हैं। इंसान का दिमाग ना अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहुत ही जटिल और खूबसूरत तर्क गढ़ता है। हाँ, ये तो है। हम अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कहानी बना लेते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर जो कारण दुनिया को बताते हैं कि वो हम पैसे के पीछे नहीं भागते क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, उसके पीछे की असली वजह हमारी अयोग्यता या फिर सीधा सीधा कहूं तो कामचोरी हो सकती है। स्रोत सामग्री में इसी मनोवैज्ञानिक उलझन को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखा गया है। तो अगर हम इस उलझन की एकदम जड़ तक जाएं, तो स्रोत की शुरुआत एक युवा के बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। वो पूछता है कि क्या कोई काम करते समय पैसे को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं। ये सवाल सुनने में बहुत भोला लगता है। वही ना, उसे लगता है कि अगर वो किसी ऊंचे लक्ष्य की दिशा में जाएगा तो शायद वो पैसे को सामने रखकर काम नहीं कर पाएगा। मतलब ये सुनने में तो बड़ा ही पवित्र और निस्वार्थ विचार लगता है, लेकिन मुझे यहाँ एक बड़ा झोल नजर आ रहा है। क्या झोल लग रहा है आपको? मतलब क्या पैसे की ओर ना देखने का सीधा सा मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है, वो बस भाग रहा है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इस निस्वार्थ विचार के पीछे छिपा हुआ खोखलापन। स्रोत बहुत ही निर्ममता से इस बात को स्पष्ट करता है कि पैसे को जीवन का केंद्र ना बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान पैसे कमाना ही छोड़ दे। सही बात है, पैसा केंद्र नहीं है, पर जरूरत तो है। बिल्कुल। इसे थोड़ा ना व्यावहारिक धरातल पर समझते हैं। अगर कोई स्वस्थ इंसान काम नहीं करता और कमाता नहीं है तो क्या उसकी भूख मिट जाती है? नहीं, भूख तो लगेगी ही। क्या उसकी बुनियादी जरूरतें खत्म हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। असल में होता यह है कि वह अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। वो अपने पिताजी के पैसों पर पलेगा, अपने भाई की कमाई पर हिस्सा मांगेगा या अपने जीवन साथी की आय पर आश्रित हो जाएगा। ये तो एक तरह का पैरासाइट या परजीवी बनना हो गया। एग्जैक्टली। और मनोविज्ञान का एक बहुत ही कड़वा सच है कि जब भी कोई इंसान किसी और से पैसा लेता है या किसी और की कमाई पर जिंदा रहता है तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से उस व्यक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप अपनी शर्तों पर तो जी ही नहीं सकते। एकदम सही। इस दुनिया में ना मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है और परजीवी बनकर जीने की कीमत इंसान अपनी स्वतंत्रता खोकर चुकाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि मैं डाइटिंग पर हूं इसलिए मैं अपने लिए खाना नहीं खरीदूंगी। हाँ। लेकिन जब मुझे जोरों की भूख लगेगी
तो मैं अपने दोस्त की प्लेट से सारा पिज्जा खा जाऊंगी। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? इंसान कमाना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि कमाना एक मोह माया है, एक निचला स्तर है। लेकिन जब सुख सुविधाओं पर खर्च करने की बारी आती है तब उसका वो सारा अध्यात्म हवा हो जाता है। ये उदाहरण एकदम सटीक है और यही वो पाखंड है जिसे समझना इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा जरूरी है। निर्भरता इंसान को दोनों स्तरों पर गुलाम बना देती है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो अगर कोई सच में ऐसा जीवन जीना चाहे जहां वो पैसे को हाथ ना लगाए, तो उसका क्या उपाय है? स्रोत में इस विरोधाभास को तोड़ने के लिए भिक्षु का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अगर किसी को सच में बिना काम किए या बिना पैसे कमाए जीवन जीना है तो उसे एक सच्चे भिक्षु की तरह जीना चाहिए। और एक सच्चे भिक्षु का जीवन कैसा होता है? वो अपरिचितों के सामने जाता है और भिक्षा मांगता है। भिक्षा में उसे जो रूखा सूखा मिल जाए वह उसी में संतोष कर लेता है। सबसे बड़ी बात, वह भिक्षा देने वाले की कोई शर्त नहीं मानता। अच्छा, मतलब कोई कंडीशन नहीं होती वहां? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि मैं तुम्हें भोजन दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा, तो भिक्षु वह भोजन तुरंत ठुकरा देगा। भिक्षु का जीवन इसलिए स्वतंत्रता का जीवन है क्योंकि वह अकंचन है, वह अपरिग्रही है। लेकिन जो लोग अपने घर वालों के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, आराम से एयर कंडीशनर वाले कमरे में सो रहे हैं और दुनिया भर का ज्ञान बघा रहे हैं, वो तो किसी भी एंगल से भिक्षु नहीं है ना? कतई नहीं। वे भिक्षु नहीं हैं, वे महज परजीवी हैं। वे मुफ्तखोर हैं जिन्होंने अपनी इस मुफ्तखोरी को एक बहुत ही सुंदर दर्शन शास्त्र का आवरण पहना दिया है। मतलब अपने आलस को एक फिलॉसफी का रूप दे दिया है। हाँ, जब इंसान दूसरों के पैसों पर अपना जीवन चला रहा हो तो उसका यह कहना कि मैं पैसे की ओर नहीं देखता, ये एक बहुत ही विकृत और बीमार मानसिकता को दर्शाता है। ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ। जानकारों का अक्सर यही कहना होता है कि अगर खुद मेहनत करके नहीं कमाओगे तो किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाना ही पड़ेगा। और जब इंसान हाथ फैलाता है ना, तो उसकी रीढ़ की हड्डी कभी सीधी नहीं रह सकती। बहुत गहरी बात कही आपने। रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रह सकती मतलब आपका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र और मुक्त कैसे हो सकता है जब वो अपने सुबह के नाश्ते से लेकर रात के बिस्तर तक के लिए किसी और का मोहताज है? तो अगर पराई संपत्ति पर जीना इतनी बड़ी मानसिक गुलामी है, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आज का पढ़ा लिखा युवा जानबूझकर इस गुलामी को क्यों चुनता है? कोई भी इंसान अपने होशो हवास में परजीवी क्यों बनना चाहेगा? इस मानसिक अवस्था को गहराई से समझने के लिए हमें जीवन की दो अतियों को देखना होगा। मतलब दो एक्सट्रीम्स हैं जिनमें आज की पीढ़ी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। अच्छा, वो दो एक्सट्रीम्स क्या हैं? पहली अति तो बहुत ही स्पष्ट है, जहां इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जी रहा है। उसके जीवन का एकमात्र मापदंड उसका बैंक बैलेंस है। उसे दुनिया में और कुछ समझ ही नहीं आता। वो दिन रात बस इसी अंधी दौड़ में शामिल है कि उसका मुनाफा कैसे बढ़े। हाँ, ये तो हम अपने चारों तरफ देखते ही हैं, कॉर्पोरेट रेस जिसे कहते हैं। हाँ, और समाज इस अति को बहुत आसानी से पहचान लेता है और अक्सर इसकी खुलकर आलोचना भी करता है। लेकिन जो दूसरी अति है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और भ्रमित करने वाली है, क्योंकि ये अच्छाई का नकाब पहनकर आती है। मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है, पर आप ही बताइए वो दूसरी अति क्या है? दूसरी अति वो स्थिति है जहां एक व्यक्ति की उम्र मान लीजिए 28, 30 या 35 साल हो गई है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है, लेकिन घर पे खाली बैठा है। कोई उत्पादक काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो समाज को उपदेश दे रहा है कि जीवन में तो प्रेम होना चाहिए, भगवत्ता की खुशबू होनी चाहिए, कला का सम्मान होना चाहिए। ये पैसा तो बहुत ही छोटी और तुच्छ चीज है। हाँ, ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ते हैं पर खुद कुछ नहीं करते। असल में ये व्यक्ति पहली अति वाले व्यक्ति से भी ज्यादा गहरी खाई में गिरा हुआ है, क्योंकि पहला व्यक्ति कम से कम अपने लालच को लेकर ईमानदार तो है। वो जानता है कि वो पैसे के पीछे भाग रहा है, जबकि ये दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से आत्मछल में जी रहा है। वो खुद से झूठ बोल रहा है। रुकावट के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या ये नजरिया थोड़ा कठोर नहीं है? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में समाज के लिए कुछ अद्भुत कर रहा है, कोई कला का निर्माण कर रहा है या कोई बहुत ही उच्च स्तर का शोध कर रहा है और उसे उसके काम के बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं,
तो क्या हम उसे भी इसी श्रेणी में रखेंगे? आपका सवाल बहुत लाजमी है। क्योंकि ये सच नहीं है क्या कि दुनिया हमेशा अच्छे काम की। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत इसी भ्रम को बहुत तार्किक ढंग से तोड़ता है। हमें काम और उसके बदले मिलने वाले यानी पैसे के एक बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत को समझना होगा। वो सिद्धांत क्या है? बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि ऐसा बहुत ही दुर्लभ है। मतलब शायद लाखों में एक अपवाद होगा कि कोई इंसान सच में बहुत ही उच्चतम स्तर का काम कर रहा हो, दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर रहा हो, पूरी निष्ठा से पसीना बहा रहा हो और उसे उसके बदले में आजीविका चलाने लायक पैसे ना मिले। तो आप कह रहे हैं कि अगर काम अच्छा है तो पैसा मिलेगा ही। ये एक कड़वी सच्चाई है कि आमतौर पर काम की गुणवत्ता ही यह तय करती है कि व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा। अगर कोई लगातार असफल हो रहा है और पैसे नहीं कमा पा रहा है तो इसका 99% कारण यही होता है कि उसके काम का स्तर घटिया है। बाप रे, मतलब लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके काम में खोट है। वो सारा दोष दुनिया पर डाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता तो फिर उसका होता क्या है? वो अपना जीवन कैसे चलाता है? जब इंसान अपनी कमी स्वीकार नहीं करता तो वो एक बहुत ही खतरनाक कुचक्र में फंस जाता है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल में। इसे मनोविज्ञान के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। हाँ, प्लीज समझाइए इसे। होता यह है कि व्यक्ति घटिया दर्जे का काम करता है या काम में पूरी मेहनत नहीं डालता। इसके परिणाम स्वरूप उसे बाजार से कम पैसे मिलते हैं। अब यहां उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता यह है कि वो अपनी योग्यता बढ़ाए, अपनी कमियों को सुधारे और वापस बाजार में उतरे, जो कि सही तरीका है। हाँ, लेकिन ये रास्ता बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि इसमें आपके अहंकार को चोट लगती है। आपको मानना पड़ता है कि आप में कमी है। इसलिए इंसान दूसरा और बहुत आसान रास्ता चुनता है। बजाय इसके कि वो अपनी योग्यता बढ़ाए, वो कम पैसों में ही जीने की आदत डाल लेता है। यानी वो अपनी जरूरतों को मारना शुरू कर देता है और उसे सादगी या मिनिमलिज्म का नाम दे देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो अपने जीवन स्तर को नीचे गिरा लेता है। अब जब उसका जीवन स्तर गिर जाता है तो उसका रहन सहन, उसकी संगत, उसके विचार करने की क्षमता, ये सब कुछ संकुचित हो जाता है। उसका दायरा ही छोटा हो गया। और एक संकुचित मानसिकता के साथ वो जो अगला काम करता है वो पहले वाले से भी ज्यादा घटिया होता है और फिर बदले में उसे और भी कम पैसे मिलते हैं। ये चक्र ऐसे ही लगातार नीचे की तरफ चलता रहता है। ये तो सच में एक भयंकर कुचक्र है। और इसमें सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि व्यक्ति इस पूरे पतन को अपनी आध्यात्मिक यात्रा या भौतिकवाद से दूरी का नाम देकर खुद को एक झूठी सांत्वना देता रहता है। वो कहता है कि मैं तो दुनिया की इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं, जबकि असल में वो नीचे गिर रहा होता है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा पेंच है। मतलब बचपन से हमें कहानियों और फिल्मों में यही दिखाया गया है कि जो लोग सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, वे अक्सर गरीब होते हैं। हाँ, हमारी फिल्मों ने यह धारणा बहुत मजबूत की है ना? और जो अमीर होते हैं वे जरूर कुटिल, बेईमान और शोषक होते हैं। तो लोग अक्सर यही तर्क देते हैं कि मैं इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहा क्योंकि मैं सीधा और सच्चा इंसान हूं, मैं दुनिया की तरह चालाकी नहीं कर सकता। क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है? देखिए, इंसान का दिमाग खुद को सही साबित करने के लिए बड़े अजीब तर्क घड़ता है। आपने जो अभी कहा वो एक बहुत बड़ा तार्किक भ्रम है जिसे हम लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। अच्छा, तो इसका काउंटर क्या है? स्रोत में इस भ्रम को तोड़ने के लिए सूरमा या वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धा का एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण दिया गया है। युद्ध के मैदान में कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन क्या हर मरने वाला सैनिक शूरवीर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ पीठ दिखाकर भागते हुए भी मारे जाते हैं, कुछ अपनी बेवकूफ़ी से भी मारे जाते हैं। जैसे हर वीर गति प्राप्त करने वाला योद्धा सूरमा नहीं होता, ठीक वैसे ही हर असफल या पैसा न कमाने वाला व्यक्ति सीधा, सरल या ईमानदार नहीं होता। ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। मतलब असफलता ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है? कतई नहीं है। लोग अक्सर अपनी अयोग्यता, अपनी कामचोरी और अपनी नाकाबिजियत को छुपाने के लिए ये सीधे सरल होने का तमगा पहन लेते हैं। वो एक तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं। हाँ, वे ये मान लेते हैं कि चूंकि सारे कुटिल लोग अमीर हैं, इसलिए अगर मैं गरीब हूं तो मैं जरूर सीधा और सच्चा हूं। ये खुद को बचाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो वो सच्चाई का सामना करने से बच रहे हैं। तो ये मानना बहुत ही भयानक और दर्दनाक होता है कि उसमें योग्यता की कमी है। इसके बजाय ये मानना बहुत आसान और सुकून देने वाला है
कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। दरअसल ये दुनिया ही खराब है जो मेरी अच्छाई को समझ नहीं पा रही। ये तो एक तरह का बहुत बड़ा ईगो ट्रैप हो गया। बिल्कुल। और ये सोच इंसान के विकास के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है, क्योंकि जब खोट दुनिया में है तो फिर खुद को सुधारने की क्या जरूरत है। ये तो सच में खुद के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। मतलब जब कोई यह मानकर बैठ जाए कि उसकी निर्धनता ही उसकी महानता का सबूत है, तो फिर तो वो कभी उस स्थिति से बाहर निकलना ही नहीं चाहेगा। यहाँ तो अहंकार ने एक बिल्कुल ही नया और अजीब रूप ले लिया है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना गंभीर बनाती है। हम ना हमेशा यही सोचते हैं कि अहंकार केवल धन, सत्ता या रूप को ही अपना आश्रय बनाता है। हाँ, हमें लगता है कि घमंड तो बस अमीरों को होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अहंकार निर्धनता को, असफलता को और पीड़ित होने की भावना को भी अपना घर बना सकता है। बाप रे, निर्धनता का अहंकार, ये कैसे काम करता है? अगर कोई व्यक्ति निर्धनता को अपनी महानता का प्रतीक मानकर बैठ जाए तो ये स्थिति धन के अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुश्किल है। मतलब अमीर आदमी का अहंकार टूटना फिर भी आसान है। हाँ, जो व्यक्ति पैसे को ही केंद्र मानकर जी रहा है, किसी दिन बाजार में कोई बड़ा झटका लगने पर शायद उसके दिमाग से पैसे का भूत उतर जाए। लेकिन जो मेहनत से भाग रहा है और अपनी कामचोरी को अध्यात्म का नाम दे रहा है, उसे ये समझाना बहुत मुश्किल है कि बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए कोई अध्यात्म नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि शारीरिक और मानसिक श्रम का आध्यात्मिकता से एकदम सीधा संबंध है? क्योंकि स्रोत में उस प्रश्नकर्ता का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण आता है जो खुद इस बात को स्वीकार करता है। वो उदाहरण इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो प्रश्नकर्ता खुद मानता है कि जिस दिन वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता है, उस दिन रात को जब वो उपनिषद पढ़ने बैठता है तो उसे वो बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आती हैं। उसका मन एकदम एकाग्र रहता है। अच्छा, मतलब उसकी समझ गहरी हो जाती है काम करने के बाद। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन वो कोई काम नहीं करता, दिन भर खाली बैठा रहता है, उस दिन उसका मन उपनिषद पढ़ने में भी नहीं लगता। उसके दिमाग में सैकड़ों फालतू विचार आते रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, वही वाली बात हो गई। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अध्यात्म मेहनत से भागने का या दुनिया की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का बहाना बिल्कुल नहीं हो सकता। जवानी का शरीर ऊर्जा से भरा होता है और ये ऊर्जा मेहनत करने के लिए ही होती है। शारीरिक और मानसिक श्रम इंसान को जमीन से जोड़े रखता है और उसके मन के भटकाव को कम करता है। लेकिन उस प्रश्नकर्ता की एक और बहुत बड़ी उलझन है जो आजकल के बहुत से युवाओं की भी है। वो काम तो करना चाहता है, लेकिन वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है। हाँ, ये एक बहुत आम शिकायत है। उसे लगता है कि सरकारी निर्माण कार्य या बड़े दफ्तरों में बहुत शोषण है, भ्रष्टाचार है और वहाँ बस बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं। उसे लगता है कि जो काम एक हफ्ते में हो सकता है सरकारी सिस्टम में, उसमें 10-10 हफ्ते लग जाते हैं। उसकी ये शिकायत तो काफ़ी हद तक जायज़ भी लगती है ना? शिकायत जायज हो सकती है, लेकिन क्या ये काम ना करने का एक वैध कारण है? यहां से चर्चा एक और बड़े भ्रम की ओर मुड़ती है, जिसे हम कह सकते हैं आदर्श कार्यस्थल का भ्रम। द आइडियल वर्क प्लेस। हाँ, इंसान चाहता है कि उसे एक ऐसा दफ्तर, एक ऐसा माहौल मिले जहां हर कोई पूरी तरह से ईमानदार हो, हर काम घड़ी की सुई की तरह समय पर होता हो, कोई राजनीति ना हो, कोई बेवकूफ़ी ना हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो क्या इस धरती पर ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र नहीं है जहां बेवकूफ ना हो? चाहे वो वकालत का पेशा हो, सरकारी नौकरी हो, कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, या यहां तक कि कोई धार्मिक संस्था ही क्यों ना हो। सब जगह इंसान ही तो है और इंसानों में कमियां होती हैं। इसी पर संत कबीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रासंगिक संदर्भ आता है, साधो देखो जग पगलाना, जिसका अर्थ है कि ये पूरी दुनिया पागलों का बाजार है। इंसान एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहां खामियां हैं, अव्यवस्था है। आप इस वास्तविकता से मुंह चुराकर किसी आदर्श दुनिया की कल्पना में नहीं जी सकते। अरे वाह! अगर मैं आपकी इस बात को ना एक एनोलॉजी में ढालने की कोशिश करूं, तो क्या ये वैसा ही नहीं है कि कोई समुद्री जहाज का कप्तान ये कहे कि मैं अपना जहाज समुद्र में तब तक नहीं उतारूंगा जब तक समुद्र की सारी लहरें शांत नहीं हो जाती और पानी बिल्कुल कांच की तरह समतल नहीं हो जाता? ये एकदम सटीक और खूबसूरत एनालॉजी है। अगर वो कप्तान लहरों के शांत होने का इंतजार करेगा तो उसका जहाज कभी बंदरगाह से बाहर ही नहीं निकल पाएगा और वहीं पड़े पड़े उसमें जंग लग जाएगा। और लहरें तो कभी शांत होने वाली हैं नहीं। ठीक उसी तरह जो युवा ये इंतजार कर रहा है कि दुनिया से सारे बेवकूफ खत्म हो जाएंगे
और एकदम आदर्श व्यवस्था कायम होगी, तब वो काम शुरू करेगा। वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेगा। और इसमें ना एक बहुत ही गहरी बात यह भी है कि जब वो व्यक्ति कहता है कि दुनिया बेवकूफ़ों से भरी है, तो वो खुद को बहुत सयाना। हाँ, मतलब अगर वो खुद को शीशे में देखेगा तो शायद वहां भी उसे एक बेवकूफ ही नजर आएगा, क्योंकि हम सब में तो कमियां हैं ही। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट या दोष मुक्त तो नहीं है। बिल्कुल। श्रुत में एक बहुत ही गहरी और चुभने वाली लाइन है, सच्चाई सपनों को काटती है, जबकि आदर्श सपनों के पीछे भागते हैं। हर आदर्शवाद में कहीं ना कहीं एक बहुत ही सूक्ष्म और छिपा हुआ अहंकार होता है। वो कैसा है अहंकार? वो व्यक्ति अवचेतन रूप से ये सोच रहा होता है कि मैं इन सबसे अलग हूं, मैं इन सबसे बेहतर और पवित्र हूं, इसलिए मैं इस कीचड़ में नहीं उतरूंगा। और यही आदर्शवाद उसे कोई भी शुरुआत करने से रोकता है। तो मतलब वो कुछ ना करके भी खुद को सुपीरियर फील करा रहा है। हाँ, यहां ये समझना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप जीवन भर किसी घटिया व्यवस्था का हिस्सा बने रहें या चुपचाप शोषण सहते रहें। आपको लगातार अपने काम को, अपनी आजीविका को और उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। मतलब सुधार की गुंजाइश हमेशा है। लेकिन ये कहना कि मैं काम करना शुरू ही तब करूंगा जब मुझे मेरा आदर्श व्यापार या आदर्श काम मिल जाएगा, ये पूरी तरह से पलायनवाद है। ये एस्केपिज्म है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर कोई युवा आज इस चर्चा को सुन रहा है और वो अपने करियर के शुरुआती दौर में है, या मान लीजिए किसी असमंजस में फंसा हुआ है, तो उसे इस पूरी बात से क्या समझना चाहिए? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आदर्श कार्यस्थल या परफेक्ट सिस्टम जैसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम गंधर्व या देवदूत नहीं हैं जो स्वर्ग में निवास करते हैं। हम हाड़ मांस के इंसान हैं और इंसानों की इस त्रुटिपूर्ण दुनिया के बीच काम कर रहे हैं। हम ये कहकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते कि जब मुझे कोई ऐसा काम मिलेगा जहां सब ईमानदार, निपुण और नीति कुशल होंगे, तभी मैं अपनी ऊर्जा लगाऊंगा। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? जो जहां पर है, जिस भी स्थिति में है, उसे वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको इंतजार करने का कोई हक नहीं है। आपको उसी अव्यवस्था में, उसी पागलों की दुनिया में, उसी कीचड़ में उतरना होगा और अपनी मेहनत और योग्यता से वहीं से अपना रास्ता साफ करना होगा। क्या शानदार और आंखें खोलने वाली चर्चा रही है। अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ समेटें, तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि पैसा ना कमाने को या मेहनत से भागने को अपनी महानता या आध्यात्मिकता का प्रतीक मानना एक बहुत बड़ा आत्मछल है। बिल्कुल सही। सच्ची आध्यात्मिकता कहीं पहाड़ों पर बैठकर दुनिया की बुराई करने में नहीं है। जीवन का असल अर्थ इस खामियों से भरी दुनिया के बीच रहकर अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने में और लगातार खुद को बेहतर बनाने में है। और मैं कहूँगी कि ये चर्चा हम सब के लिए एक आईने की तरह है। हाँ, ये हमें खुद को देखने का मौका देती है। ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने करियर में या अपने जीवन में आगे न बढ़ने के लिए सिस्टम की खराबी, बॉस की राजनीति या फिर आदर्श परिस्थितियों की कमी का बहाना बना रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया से क्या कह रहे हैं और असल में खुद से क्या छिपा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो ये एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है। वो क्या? हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम इसलिए शुरुआत नहीं कर रहे क्योंकि दुनिया परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि सिस्टम करप्ट है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि हम परफेक्शन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी खुद की कमियों, अपनी अयोग्यता और अपने औसत दर्जे, मतलब अपनी मीडियोक्रिटी का सामना करने से डर लगता है? अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि जब आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो आप फेल भी नहीं होंगे। तो क्या हमारा ये आदर्शवाद वास्तव में हमारी असफलता और हमारे डर का सबसे सुरक्षित छिपने का ठिकाना बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को एकांत में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए।